मैं हूं नीरज यादव और आप लोग देख रहे हैं माँ कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। इस पे आज खास पेशकश रुक जाना नहीं। किस्सा एक ऐसे लड़के का जो कि राजस्थान के एक साधारण गांव से बिलोंग्स करता है और कई बार असफलताओं के रास्ते से गुजरकर उसकी जीवन की असीम सफलता को प्राप्त करता है। तो आ जाइए दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस और कहानियाँ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल माँ कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और दिन प्रतिदिन नई नई मोटिवेशनल कहानियाँ सुनते रहिए। आज कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने अपने आत्मविश्वास के बल पर, अपने जुनून के बल पर एक नई कहानी गढ़ के दिखाई। आपको ले चलते हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले के देवीपुरा गांव में, जहां का एक साधारण लड़का जिसके माता पिता एक साधारण मध्यम वर्गीय किसान हैं और वो लड़का जिसका नाम है विजय सिंह गुर्जर। ये कहानी कोई बहुत लंबे समय की नहीं है, आज से लमसम 10-12 साल पहले की है। उनके कुछ इंटरव्यूज़ देखे हमने, उनकी कुछ वीडियोस देखी हमने, उनके जीवन पर लिखी गई किताब रुक जाना नहीं, उसमें जो कुछ हमें मिला उस पर आधारित हम आपको दे रहे हैं। कैसा जुनून जो उस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है आपको। नाम है विजय सिंह गुर्जर और प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और उसके बाद ग्रेजुएशन जो है संस्कृत में किया। संस्कृत में ग्रेजुएशन जो होता है उसे शास्त्री बोलते हैं, शास्त्री यानी बीए जो हम बोलते हैं, बीए ऑनर्स उन्होंने संस्कृत में किया। उसके बाद 3 बार राजस्थान पुलिस में असफल हुए। राजस्थान की कई जो है नौकरियों में असफल होने के बाद फिर इन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अप्लाई किया और वहाँ पर सफलता मिली। दिल्ली पुलिस में पहली सफलता इन्हें प्राप्त हुई और पहली नौकरी इन्होंने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर किया। उसके बाद फिर इन्होंने प्रयास एक मारा तो एसआई बने। एसआई रहते हुए इन्हें समय नहीं मिल पाता था पढ़ने का, इसीलिए इन्होंने एसएससी की तैयारी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी में इन्हें बहुत अच्छी रैंक ना मिली, लेकिन ये सफल हुए और इन्हें केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क केरल भेज दिया गया। वहाँ इन्होंने सेवा की, लेकिन ये संतुष्ट नहीं थे। फिर इन्होंने एक बार जोरदार तरीके से एसएससी की तैयारी की और फिर रैंक थोड़ा अच्छी निकली तो दिल्ली में आयकर निरीक्षक के पद पर चयन हुआ। वहाँ पर कार्य करते हुए इनके मन में एक कयास यही बनता रहा कि क्यों ना हम भी साधारण बच्चों की तरह यूपीएससी पास करें और आईपीएस बने। ये जुनून दिल में जगा। दोस्तों, जब हम अपने दिल में एक जुनून जगा लेते हैं कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, हमारे महापुरुषों ने भी खूब कहा है कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक वो लक्ष्य को न साध लो। तो इसीलिए हमें उठना है, जागना है और निरंतर प्रयास करना है अपने लक्ष्य के लिए, जब तक कि हमारा लक्ष्य हमारे पास तक नहीं आ जाता है। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया, फिर यूपीएससी की तैयारी की 3 बार। ये जो है जनरल से आते थे तो 4 ही चांस होते थे, तो 3 बार प्री परीक्षा में ही ये असफल हो गए। ये निराश हो गए। फिर इनकी सगाई जो है 2012 में हो चुकी थी, तो उसी बीच 2015 में इनकी शादी हो जाती है और इन्हें एक पत्नी ऐसी मिली जो कि मित्र की तरह इन्हें मोटिवेट करती रही। और ये बिल्कुल यूपीएससी की परीक्षा से निराश हो चुके थे और अपने कमरे में खड़े थे और सोच रहे थे कि कोई कबाड़ी आ जाए तो मैं ये सारी किताबें उस कबाड़ी वाले के हाथ बेच दूं और मैं अब निराश हो चुका हूँ। तब तक देखते हैं कि सामने यार्ड में एक कबाड़ी आ रहा है, तो इन्होंने यही सोचा कि मैं सारी बुक्स जो है अपनी कबाड़ी को बेच देता हूँ और जितना है उतने में रहना। अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊँ। फिर इनकी पत्नी अचानक पीछे से आती है
उनके कंधे पर हाथ रखती है कि क्यों ना, जब आपने इतनी बार प्रयास किया तो एक चांस क्यों गंवा रहे हैं, एक बार और प्रयास करिएगा, ये चांस एक बार और देखिएगा। फिर इन्होंने पूरी मेहनत लगन के साथ और अपनी पत्नी की मोटिवेशनल के साथ तैयारी की, दिल जान लगा दिया। कहते ना एड़ी चोटी का जोर, किसे कहते हैं एड़ी चोटी का जोर? जब यहाँ एड़ी का पसीना बहते हुए चोटी तक पहुँच जाए, वो होता है एड़ी चोटी का जोर। ये लगा दिया, तब जा कर के इन्हें IPS में इनका चयन होगा। और इनकी कहानियाँ हमें प्रेरणा देती रहेंगी और हमें आगे बढ़ाती रहेंगी कि कैसे एक पुलिस कांस्टेबल ने IPS तक का सफ़र तय किया। ये होता है जुनून और जज्बे में। तो मैं तो यही कहूँगा आप सभी से कि जागिए और अपने जीवन में कुछ लक्ष्य साधिए और उस लक्ष्य तक पहुँचिए, क्योंकि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। असफलता हमें सिखाती है, असफलता हमें सिखाती है। हम भले लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन हमारे पंख बहुत मजबूत होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आप भी अगर इस वीडियो से ज़रा सा भी मोटिवेट हैं तो आज से जुड़ जाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। सफलता आपके कदम चूमेगी, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। मैंने दोस्तों ये सीरीज़ शुरू की है मोटिवेशनल स्पीच की। नई वीडियो दिन प्रतिदिन आपको देने का प्रयास करेंगे एक नई कहानी के साथ, जो कि एक रियल लाइफ में सफलता आपको दिखाएगी। और हो सकता है हमारी इस सीरीज़ में किसी बच्चे का भविष्य सुधर जाए, कोई मोटिवेट हो जाए और वो अपने लक्ष्य तक प्राप्त हो। क्योंकि शिक्षक एक रोड की तरह होता है जिस पर अनगिनत बच्चे निकल कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रोड वहीं रहती है। इसीलिए दोस्तों मेरा मन से यही, दिल से यही उद्देश्य है कि आप सभी लोग पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसीलिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है। देखते हैं आपका कैसा प्यार मिलता है। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। और इसी के साथ दोस्तों आप देखते हैं कैसा प्यार देते हैं, वैसा ही फिर अगला वीडियो आपका ज़रूर आपको मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।